जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ में आप सभी के लिए जो ड्राइवर की नई वैकेंसी है टोटल 2372 पदों पर वो आपकी ऑफिशियली आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर वैसे तो देखिएगा इस भर्ती की जो छोटी सी जानकारी है वो पहले भी आपको हम बता चुके हैं, लेकिन आज जब पूरी डिटेल में जो आपकी भर्ती के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, फॉर्म अप्लाई से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी के जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी आपके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये है आपके वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका नोटिस है वो आपका कांस्टेबल टेक्निकल और जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है इसको लेकर आउट किया गया है। और इस नोटिफिकेशन की या फिर इन पोस्ट की जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, यहाँ पर भर्ती की पूरी जानकारी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर स्पेशली हम बात करने वाले हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन फॉर्म हैं 27 मार्च से स्टार्ट हैं और 25 अप्रैल आपके लास्ट डेट है। अगर बात करें आपका एग्ज़ाम कब होगा तो आपका जो एग्ज़ाम है 1 जुलाई से स्टार्ट है और 13 जुलाई तक जो आपका एग्ज़ाम है वो चलने वाला है। यहाँ पर चाहे हम बात करें आपके ड्राइवर की पोस्ट के लिए या फिर किसी अदर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है सबसे पहले उसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिर आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल होगा। फिजिकल में टोटल आपके 2 पार्ट हैं, सबसे पहले पीएसटी फिर आपका पीईटी, फिर आपका ट्रेड टेस्ट यानी कि आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपका मेडिकल। इसके बाद ही जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आउट होगी। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो मेरिट आपकी बनेगी सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा इसी के आधार पर तैयार की जाएगी। ड्राइवर की पोस्ट में जो आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 3 के अनुसार रहेगा। स्टार्टिंग है आपका 21,700 रुपये, लास्ट आपका रहेगा 69,100 रुपये। ये सिर्फ आपका बेसिक है, जितने भी आपके अलाउंस हैं टी डी वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर मिलाकर जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी है वो 27 से 28,000 बनने वाली है। यहाँ पर आपकी सैलरी आगे आगे बढ़ती रहेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं आपकी पोस्ट के बारे में। सबसे पहले तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि ये जो आपके ड्राइवर की वैकेंसी हैं ये आपकी सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए आउट की गई हैं। और यहाँ पर ये जो आपके ड्राइवर की वैकेंसी हैं वो आपकी स्टेट वाइज बांटी गई हैं और आपके स्टेट में कौन सी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार भी जो वैकेंसी हैं वो आपकी बांटी गई हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है जहाँ पर आपके स्टेट में आपको देखना होगा कि कितने वैकेंसी जो है आपके लिए रखी गई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है तो सभी स्टेट को मिलाकर ड्राइवर के टोटल कितने वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 2372 आपके टोटल जो ड्राइवर की वैकेंसी हैं वो आउट की गई हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है ड्राइवर के लिए वो आपकी कम से कम 21 और अधिकतम आपकी 27 साल रखी गई है। सबसे ज़रूरी बात है कि एज आपके काउंट किस डेट से होगी, तो ये जो आपकी एज है वो आपकी 1/8/2023 के अनुसार काउंट होगी। यानी कि जो आपका जन्म है वो 2/8/1996 से पहले का न हो और 1/8/2002 के बाद का न हो। यहाँ पर आपको एज में छूट में मिलेगी, वो किसको कितनी मिलेगी तो नीचे आने पर ये सभी आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके अदर यहाँ पर क्राइटेरिया है एज रिलैक्सेशन के वो भी आप देख सकते हैं कि किसको कितनी एज में छूट मिलेगी। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो ड्राइवर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं SC, ST, OBC, EWS, तो ये सभी बच्चे याद रखें कि जो आपके सर्टिफिकेट है इसका जो फॉर्मेट है एक तो वो आपका सेंटर का होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर जो आपकी क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की उस डेट तक या फिर उस डेट से पहले की जो आपकी सर्टिफिकेट है वो बनी हुई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में।
तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको मिनिमम मैट्रिक यानी कि कम से कम जो है आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होने के साथ यहाँ पर जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है वो है आपका शुड पजेस हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो हैवी व्हीकल का लाइसेंस है वो होना ज़रूरी है। अगर आपके पास HMV लाइसेंस है बिना किसी एक्सपीरियंस के, तब यहाँ पर जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो आपका हैवी लाइसेंस है वो आपके जो क्लोजिंग डेट है ना, उस क्लोजिंग डेट को या फिर उस क्लोजिंग डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, तभी यहाँ पर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड चीज़, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इस पोस्ट में अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो क्या इसका हमें कुछ फ़ायदा होगा या फिर नहीं। तो इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसका फ़ायदा आपको खुद को हो सकता है कि जब यहाँ पर आपका लाइसेंस पुराना है तो जाहिर सी बात है कि आपने ड्राइविंग सीखी होगी। तो यहाँ पर ड्राइविंग का जो फ़ायदा है वो आपको इस ड्राइविंग टेस्ट में मिल सकता है। बाकी CRPF की तरफ से आपकी मेरिट में एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, आपका लाइसेंस ज़्यादा पुराना है, तो इसका कोई भी वेटेज आपको जो है नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर लाइसेंस और 10वीं पास होने पर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपकी सबसे पहली प्रोसेस है आपका CVT एग्ज़ाम, वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर चाहे हम बात करें ड्राइवर की पोस्ट की या फिर किसी अदर पोस्ट की, सभी पोस्ट में यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। ड्राइवर के पोस्ट में देखिएगा, रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, GK से 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुनना है, इसके भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का जो आपका एग्जाम है वो रहने वाला है और 2 घंटे का यहाँ पर जो आपको टाइम है वो मिलने वाला है। अब एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं, एक बार वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, एक तो वो आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक जो सही उत्तर है वो आपको चुनना है। इसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ इंग्लिश या फिर हिंदी आपकी उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपके एग्जाम में जो है 0.25 यानी कि 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो रखी जाएगी। तो इसलिए एग्जाम में तुक्का जो है आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज क्या है, वो है आपकी फिजिकल। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में जो आपकी 2 स्टेज हैं, इसमें यहाँ पर आपकी पहली स्टेज है PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पर इसमें आपकी हाइट, आपका चेस्ट और जो वेट है वो आपका मेजर होगा। तो सबसे पहले जो आपकी हाइट है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर रखी गई है। यहाँ पर आपको हाइट में और चेस्ट में कुछ छूट भी मिलेगी, यह आपको इस टेबल में बताया गया है। यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका रीजन है, वो आप चेक कर सकते हैं कि कितनी जो हाइट है मेल के लिए ड्राइवर की पोस्ट में वो आपकी रखी गई है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जितनी आपको छूट जिन भी कैंडिडेट को हाइट में मिली है उन्हीं बच्चों को चेस्ट में छूट यहाँ पर जो है दी जाएगी। ओके, यहाँ पर जो चेस्ट का क्राइटेरिया है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि किसके लिए यहाँ पर कितना रखा गया है। तो PST के बाद यहाँ पर जो आपकी सेकंड स्टेज है आपके फिजिकल की, वो है आपका PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है मेल के लिए 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी और टाइम आपको दिया जाएगा 24 मिनट का। तो यहाँ पर आपको रनिंग कंप्लीट करनी है नेक्स्ट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो उसी बच्चे का होगा जो अपना CBT एग्ज़ाम अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लेता है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रेड टेस्ट है इसमें अगर हम बात करें कि आपका प्रोसेस क्या रहेगा,
तो यहाँ पर जो आपका ट्रेड टेस्ट है, सबसे पहली चीज़ वो आपका 50 नंबर का होगा। यानी कि जो आपका ड्राइविंग टेस्ट है उस टोटल 50 नंबर में से यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए आपको जो है 20 नंबर कम से कम लाने होंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आउट ऑफ 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट एक कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 20 मार्क्स टू क्वालिफाई। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ड्राइविंग टेस्ट 50 नंबर का उसमें से आपको 50 के 50 ही नंबर लेने हैं, सिर्फ आपको 20 नंबर लेने हैं। और दूसरी बात कि इन सब नंबर का मेरिट में कोई भी वेटेज नहीं है, यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पर पास होना है। जो मेरिट आपकी बनेगी सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पर बनने वाली है। अब यहाँ पर जो आपका ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट है उसमें पूछा क्या जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉलेज ऑफ ए ड्राइविंग ट्रेड, यानी कि आपकी जो ड्राइविंग होती है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है दोनों ही होना जरूरी है। इसके बाद हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हैवी व्हीकल, यानी कि आपका लाइट व्हीकल भी आपसे चलवा कर देखा जाएगा, जो हैवी व्हीकल है वो भी आपसे चलवाया जाएगा, उनकी मेंटेनेंस किस प्रकार से होती है, ड्राइविंग के रूल क्या होते हैं। इसके अलावा जो आपका व्हीकल है वो आपके सामने ओपन होगा, उसका बोनट वगैरह सब कुछ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो वो चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका टेस्ट होगा, इसमें आपको पास होना जरूरी है। अगर आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट स्टेज है वो है आपकी मेडिकल की। लेकिन मेडिकल में पहले आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपको अच्छे से लेकर जाने हैं। सभी के सभी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल बिल्कुल आपको लेकर जाने हैं। इसके अलावा जो उनके फ़ोटोकॉपीज हैं जो कि सेल्फ अटेस्टेड आपको करके लेकर जानी है वो भी आप साथ में लेकर जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 10th क्लास, आपका डोमिसाइल, आपका आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो, इन सब में स्पेशली यहाँ पर जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आपको लेकर जाना है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए डीवी के टाइम ये चीज़ आपको बताई गई है। और अगर आपका डीवी क्लियर हो जाता है तब यहाँ पर जो आपका DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ पर जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। मेरिट का आपको हमने बता दिया कि जो आपका रिटन एग्जाम है 100 नंबर का, उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। तो ये थी आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस ड्राइवर की पोस्ट के लिए। उम्मीद है कि यहाँ पर कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा और सभी जो आपकी बातें हैं वो इस वीडियो में आपके कवर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद।